देश से है प्यार हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। मेरी रस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, प्यारा भारत मुझ पे छेड़ दो झंझना हो बार बार। देश से ये प्रेम आंखों से छलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आजादी सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर क्या हम सही मायने में आजाद हैं? मुझे कुछ करना होगा, मुझे मेरे देश के लोगों को आईना दिखाना होगा, उन्हें आजादी का सही मतलब समझाना होगा। पर कैसे होगा ये? कौन करेगा मेरी मदद? जनता को चमत्कार तो दिखाना ही होगा। चलो मैं भारत माता कोर्ट में जाके केस फाइल करती हूँ, क्योंकि आज के पढ़े लिखे लोगों को कानून ही सही गलत समझा सकता है। हेलो मिस लॉर्ड, मुझे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला है, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए? आपको बेसिकली एक प्रॉपर एडमिशन फॉर्म चाहिए होगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड और ऐसी सारी चीजें प्रॉपर अलाइनमेंट। हेलो, मेरा नाम भारत माता है। भारत माता और ऐसे? हाँ, बदलते समय के साथ मैं भी बदल रही हूँ। न्यू इंडिया न्यू लुक। आप भारत माता हो और आपको केस फाइल करना है? हाँ, क्यों? मुझे भी हक है जस्टिस और इक्वालिटी का, जैसे आप सबको है। जी हाँ, इंडिया में सबको समान अधिकार है। तो बोलिए, आपका केस क्या है? I want to file a case against all the culprits who are responsible for my pathetic condition today. Will you help me fight the case in the court? Yes, why not? It will be an honor for me. My lord, आज मैं आपके सामने एक नया और अनोखा केस लेके आई हूँ, जिसमें हमारी वसुंधरा माता अपनी शिकायत लेके आई है। वसुंधरा, एक्स मिनिस्टर ऑफ राजस्थान का केस, पर वो तो मध्य प्रदेश में चल रहा है ना, मुंबई में कैसे? My lord, मैं वो वसुंधरा की बात नहीं कर रही। I'm talking about मदर इंडिया, भारत माता की बात कर रही हूँ। भारत माता भी आजादी के दिन कौन सा केस फाइल किया है उन्होंने? वो आप उन्हीं से पूछ लीजिए। नमस्ते सभी को। आज हमें आजाद होकर 75 साल पूरे हो गए हैं और हम एक नया दौर शुरू कर रहे हैं। हम आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारा देश आजादी के शिखर पर है। हमारा भारत चांद और मंगलयान पर पहुंच गया है और हमने सभी फील्ड में प्रोग्रेस किया है। साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेनी मोर। मैं बहुत खुश हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन इस सारे प्रोसेस में सबसे ज्यादा दर्द और नुकसान मेरा ही हुआ है। कैसे? मेरी हवा पॉल्यूटेड हो गई है, नदियों का पानी पॉल्यूटेड हो गया है, पेड़ों को काट रहे हैं, बारिश टाइम पे नहीं हो रही है। एक प्रॉब्लम हो तो बताओ, यहाँ तो एंडलेस प्रॉब्लम्स है। आपको किस पर शक? शक? मिस्टर जज, एक देशवासी मेरे इस हालत का जिम्मेदार है। मेरे लॉयर एक एक करके सबको आपके सामने लाएंगे। My lord, now I would like to call the first, the working woman in every family who takes care of the family but creates problem for our mother India. वर्किंग वुमेन को बुलाया जाए। वर्किंग वुमेन हाजिर हो। आपने मुझे क्यों बुलाया? मुझे कितने काम होते हैं, घर पर भी और बाहर भी। घर पर मुझे क्लीनिंग, वॉशिंग, कुकिंग और बहुत करना पड़ता है। ऑफिस में बॉस का भी सुनना पड़ता है।
गार्बेज को सेपरेट नहीं करती, सब गार्बेज को एक ही बैग में डंप कर देती है। और ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट को सेपरेट करना चाहिए। Look, lawyer, I am too busy. मेरे पास इस nonsense के लिए टाइम नहीं है। और मेरे अकेले बदलने से क्या होगा? Listen, whether it is small or big, that way will decide. Please wait. Who is the next culprit? Now I would like to call the head of all shopkeepers and vendors, Mr. Jethalal. सादा तेरे को बोला ना बाहरी को दुकान में नहीं रहना। अगली बार तेरे को ये देख भाई, अगर अगली बार चाहिए तो फिर देख ले, तेरी नौकरी खतरे में। छोटा भाई, I am sorry, कुछ भी गलत काम नहीं करूँगा हूँ, तेरे को जेल में मत जाए। और हाँ, सही सब सामान सही दाम में बेच दूँगा। तुम सामान तो सेल करते हो, पर प्लास्टिक बैग्स क्यों यूज करते हो? क्या तुम्हें पता है और प्लास्टिक बैग के कारण हमारे देश को और उसके एनवायरनमेंट को कितना नुकसान होता है? कैसा नुकसान? जो प्लास्टिक बैग तुम सेल और यूज करते हो वो मेरी हवा और लैंड को पॉल्यूट करता है। जब लोग इस प्लास्टिक बैग को जलाते हैं तो CFC रिलीज होता है जो मेरे वायु को पॉल्यूट करता है। मुझे सांस लेने में तकलीफ होती है। और आज मुंबई में बारिश का पानी रुक जाता है, रास्ते पानी में डूब जाते हैं और प्लास्टिक तो सिर्फ एक कारण है जिससे ड्रेन भी ब्लॉक हो जाते हैं। तो उसमें मेरी क्या गलती, जो बनाता है उसको पकड़ो। ठीक है बेटा, तुम वेट करो। Who is the next culprit? और ना आई वुड मेरे अगले आरोपी है डॉक्टर मुन्ना भाई MBBS। जी आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? Do you know I had an important discussion going on regarding the new products in the field of medicine. Do you know that the medical waste generated by all the hospitals is just dumped on them without any proper precautions? So what can I do about it? When I became a doctor, I promised to save the life of the people and not to treat this medical waste. Why did you call me? For this, you should talk to the government and BMC people. देखा आप सबने कैसे ब्लेम गेम चलता है। मुझे क्यों बोला, उसे बोलो। अरे कब समझोगे कि ये देश तो तुम्हारा ही है ना? I completely understand the problem, Mr. Doctor. Please wait. Who is the next culprit? Now I would like to call the president of Vehicle Union, Mr. Bhutta Singh. एक तो मोड़ आया। Mr. Doctor Singh, please maintain silence. सॉरी मैं भूल गया था। मैं कोर्ट में आया हूँ, आदत से मजबूर। क्या करूँ? क्या करूं? अपने सारे यूनियन की गाड़ी का PUC करो। कितना एयर पोल्यूशन होता है। देखो सर, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो इतना पैसा कौन खर्च करेगा हमेशा? टाइम कितना वेस्ट होता है? हवा है ना, अपने आप साफ हो जाएगा। आप टेंशन मत लो। टेंशन अब नहीं होगा, जब सारी हवा पॉल्यूटेड और पॉइजनस हो जाएगी तब लेना टेंशन। आज 10 में से 4 बच्चों को अस्थमा होता, सांस लेने में तकलीफ होती, फिर भी तुम टेंशन मत लेना। Mr. Bhutta Singh, आपको कुछ बोलना है? जी क्या बोलूं, बस हमारे खर्चा मत होने दो। पैसा होगा तो इलाज होगा। Mr. Bhutta Singh, please wait. चलता हूँ, गाँव में याद रखना। Just because of such people, today air pollution is increasing in cities as well as in villages also. Who is the next culprit? My lord, now I would like to call the son of the soil, हमारे देश का अन्नदाता, किसान भुवन। किसान भुवन को बुलाया जाए। किसान भुवन हाजिर हो। नमस्कार जज साहेब, मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती कहाँ हुआ? काहे बुलाया हो हमका? कहाँ किया है हमने? तुम पर आरोप है कि तुम खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज करते हो। क्या तुम्हें पता है उनके कारण हमारे देश की जनता का कितना नुकसान हो रहा है? हाँ, हमको सब मालूम है। जब तुम खुद मानते हो कि मेरे देश की धरती सोना उगले हीरे मोती, तो क्यों केमिकल्स यूज करके मेरी मिट्टी को पॉल्यूट और इनफर्टाइल करते हो? तुम्हारे इस मिट्टी की वजह से मेरी हवा, पानी और मिट्टी सब भी पॉल्यूट होता है। माँ, आप सही बोल रहे था, पर बदली कितनी हो
मत, हम देखेंगे किसकी गलती है। अब प्लीज वेट कीजिए। What is the next culprit? Now I would like to call मेरे अगले आरोपी हैं मिस्टर नटवरलाल, हमारे देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल जिनकी कंपनी बहुत सारी चीजें बनाती है, फ्रॉम मनीटर टू कार, फ्रॉम क्लोथ्स टू फूड आइटम्स, एवरीथिंग। मिस्टर नटवरलाल को बुलाया जाए। मिस्टर नटवरलाल हाजिर हो। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि जरा ढंग से जमीन करो और उसके बाद मेरे को बोलो। अभी आप रखो, मैं बाद में बात कर रहा हूँ। ओह सॉरी, अरे मैं तो भूल गया कि मैं कोर्ट में हूँ। Hello, Mr. Judge. May I know the reason why I have been called to the case proceeding? I am so busy. I cancelled my flight and meeting for this case. मिस्टर नटवरलाल, आपकी कितनी सारी कंपनीज हैं, बट आपको पता है कि वो कंपनीज गवर्नमेंट स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करती। गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड? मैं कुछ समझा नहीं। देखो मिस्टर, आई नो आपकी कंपनी हमारे देश के लिए सामान बनाती है, पर क्या वो वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसीजर फॉलो करती है? कंपनी फैक्ट्री से निकला सारा सामान सी के अंदर डंप कर देती है। और क्या आपको पता है हर एक कंपनी को वेस्ट को ट्रीट करने के बाद ही सी में पास करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो वाटर पोल्यूशन होगा जो मरीन लाइफ के लिए डेंजरस है। एंड टुडे मेनी स्पीशीज ऑफ मरीन लाइफ हैव बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज एंड ओशन पोल्यूशन। So what? Why should I only follow rules? Okay, Mr. Nटवरलाल, please wait. सबको सुनने के बाद मुझे ये लगता है कि हमारा देश तो आगे बढ़ रहा है, पर हमारी सोच और हमारी आदतें इसे पीछे कर रही हैं। मुझे खुशी है कि मेरे देश के वासी प्रगति कर रहे हैं, पर हम सिर्फ बाहरी सुंदरता में काम कर रहे हैं, अंदर से तो हम सब और भी खोखले होते जा रहे हैं। क्या ऐसा होगा मेरा नया भारत? क्या कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता? हम बनेंगे नए भारत का चेहरा। इतिहास का मैं आईना हूँ, तहजीब का रंग सुनहरा हूँ, गंगा जमुना मेरी आंखें, मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ। मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ, मैं नवीनता अंदाज भी हूँ। सारी दुनिया का घर मुझ में, इस मिट्टी का आदर मुझ में, मैं देशभक्त भी गहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ। अब चांद पर पाँव जमाना है, सूरज से आग मिलाना है, एक नया सवेरा लाना है, संकल्प नया दोहराना है। ना ठहरा था ना ठहरा हूँ, ना ठहरा था ना ठहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ। I understood my mistake that I have to segregate the waste and save the water. तो समझी गए हो। अगर आप चाहते हो कि हो हमारे देश का विकास, तो करो प्लास्टिक का बहिष्कार। I will see to it that the medical waste is not dumped here and there. I will tell everyone to do PUC on a time. मेरे देश की धरती सोना उड़े उड़े की है होती, मेरे देश की धरती। अब से मैं सिर्फ ऑर्गेनिक खाद यूज करूंगा। I have understood that to make India, we need to follow zero defect and zero waste concept. I will promise you that I will make a new India, powerful India. Are you all ready to change the India? सब गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ये फैसले पर आया है कि हम नए भारत की कामना करते हैं। The court is ऐसा ही तो भारत देखने के लिए हम कई सालों से उत्सुक हैं। कांग्रेस, आप केस जीत गए। थैंक यू।